राहत कादरी साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो राहत कादरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, वो उनका सहयोग करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गांव-गांव और घर गली और मोहल्ले में पहुंचेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज हमारे बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के माननीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय के शर्मा जी हैं। और आप लोगों को बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए, वो आप उनको बताएंगे। ये साथियों, मैं पटना की ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर आप सभी सम्मानित विद्वान पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिए, आपने दर्शन किया। साथियों, आज जो विशेष रूप से हम आपके बीच में आए हैं वो इस बात के बताने के लिए आए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार श्री शरद पवार साहब ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने कि राहत कादरी साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके संदर्भ में माननीय महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव झा जी ने इस संदर्भ में एक नियुक्ति पत्र भी जारी किया है, जो अभी आपके सामने प्रेस नोट के साथ प्रस्तुत हो जाएगा। हम आप सब साथियों के साथ के माध्यम से बिहार की महान जनता का ये आह्वान करना चाहते हैं कि वो देश के महान नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब की नीतियों और कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो राहत कादरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, वो उनका सहयोग करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गांव-गांव और घर गली और मोहल्ले में पहुंचेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा के अंदर अपनी एक अच्छी खासी स्थिति को कब्जा करेगी, ऐसा हमारा यकीन है। इसी शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद और राहत कादरी जी को बधाई, राजीव झा साहब को बहुत बहुत बधाई, माननीय पवार साहब को बधाई, सुप्रिया सुले जी को बधाई। स्पष्टता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले हमको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा कि हमारा जनाधार है बिहार जी। जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वोटों का डिवीजन ना हो तो इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं वो निश्चित रूप से हमसे बात करें। आपको हम बताना चाहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ कि पिछले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के अंदर भी समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था उसने भी एनसीपी के साथ एक सीट गठबंधन में दी थी पूरा निश्चय जिले में अनूप शहर, जहाँ से मैं खुद उम्मीदवार था। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव जी, 2022 विधानसभा 2022। अच्छा, ठीक। वो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारा संगठन है, लोगों की भावनाएं हमारे साथ है। तब कुछ सच्चाई की बात कर रहा हूँ। जब ये सब नजर आएगा तो फिर निश्चित रूप से मैं नहीं समझता कि इंडिया के सहयोगी दल, जो इंडिया के इतने बड़े नेता हैं हमारी पार्टी को मजबूती देने के लिए वो बिहार के दौरे में भी आएंगे और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जब पूरी ताकत से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा वोटों को रोकने के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार प्रदेश में होगी। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार भी अपना वजूद बरकरार। ये मेरे प्यारे भाई
सवाल घड़ी पे कब्जा करने का या सुतारी पे कब्जा करने का नहीं है जी। सवाल है दिलों पे कब्जा करने का जी। कि हम किस तरीके से बिहार की जनता के दिलों पे कब्जा करते हैं। और आपने देखा कि महाराष्ट्र की महान जनता ने, महाराष्ट्र के महान मतदाताओं ने एक रातों रात नया चिन्ह आया सुतारी, और उस पर 10 में लड़े और 8 सीटों पे जिता दिया, और एक भी कंफ्यूजन में रह गई क्योंकि दूसरा भी एक वो पूरा ही वैसा आ गया था, बोले गया 50,000 वोट और 30,000 से आ गई। तो 10 में से 9 सीटों पे इतनी निर्णायक लड़ाई लड़ना और 8 चीज़ों पे विजय प्राप्त करना, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हमारा तो यही है कि जो दिल को फतह कर ले वही फातिया जमाना। ईडी, सीबीआई, पुलिस, झूठ, फरेब, धोखे से फतेह नहीं होती दिलों के ऊपर। दिल की फतेह लोगों की सेवा, प्यार, मोहब्बत से होती है, और वो हम करने के लिए पूरे देश के अंदर हम ढूंढे। और बिहार की महान राजधानी पटना, जिसने आदिकाल से एक रास्ता दिखाया भारत की राजनीति को, उसकी धरती पर हम आपका सहयोग मांगने के लिए कि हम लोग पार्टी संगठन को पहले अपने गांव स्तर तक और बूथ स्तर तक ले जाएंगे। अभी हमारे पास समय है, पार्टी हमारे करीब करीब जिला स्तर पर तो सभी जगह मौजूद है, उसको थोड़ा व्यापक आधार देना है कि वो हम गांव तक, ब्लॉक तक और बूथ लेवल तक ले जाए। और उसके बाद में जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर हम आकलन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कम से कम 100 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जहाँ तक गठबंधन का सवाल है ये देखा जाएगा, बात की बात। अभी तो हम लोग अपनी लड़ाई और अपने सहयोग को मजबूती कर रहे हैं, अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका सहयोग रहा, बिहार की महान जनता का आशीर्वाद रहा, तो बिहार विधानसभा में निश्चित रूप से हम एक अच्छा खासा स्थान बनाने में सफल होंगे। हम लोग मन धन से लड़ेंगे और आपके आशीर्वाद को, आपकी शुभकामनाओं को ग्रहण करने का पूरा प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ रही है तो इसको आप किस तरीके से देखिए, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी पार्टी लड़ रही है, सबको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उसको कितना लोगों का आशीर्वाद मिलता है, कितने लोगों को चरणों की धूल मिलती है, कितनी उनको एमएलए की सीट मिलती है, तो जनता के विवेक पर निर्भर है। और ये उम्मीद करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा सीटें हम लोगों को मिलेंगी।